बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली हुसैन, आप देख रहे हैं यूट्यूब। मुल्क में बिजली के बिलों का जो बहरान पैदा हो रहा है, अवाम सड़कों पे खड़ी है, बिल जला रही है। कराची से लेके खैबर तक एहतजाज हो रहा है। हुकूमत से अभी तक इस मसले का हल नहीं निकल सकता। पीडीएम सरकार जाते जाते इस जो निगरान गवर्नमेंट है इस पे एक ऐसा बम गिरा के गया है कि अवाम को, कहते हैं दूसरे लफ्जों में, मुसल्लत कर दिया इस निगरान गवर्नमेंट पे। अभी निगरान गवर्नमेंट जितने भी लोग हैं, ये गवर्नमेंट के कोई वो ऐसे कोई ऑफिशियल लोग नहीं है जहाँ कोई इन पे पास कोई ऐसा कोई एक्सपीरियंस है ये गवर्नमेंट का जिसे वो चलाएं। अभी इनके आज भी इनका इजलास हुआ है, लेकिन इनसे कोई, कहते हैं ना, कोई खातर खा रिजल्ट नहीं निकला। अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं कर सके। बिलों की डेट जो तरीकाकार था वो 25 तारीख लास्ट डेट थी, आज 27 हो गई है। इन लोगों से अभी तक लोगों ने बिल जमा नहीं कराए। जो नाजायज टैक्स इन लोगों ने डाले हैं, देखें तरह तरह की ट्वीट्स और तरह तरह के बिल्स सामने आ रहे हैं कि जो 18वें ग्रेड से लेके 22वें ग्रेड तक जितने भी लोग हैं ये बिजली के बिल जमा नहीं करा रहे। महकमा बरकियात के जो खुद के मुलाजिमीन हैं ये बिजली के बिल जमा नहीं करा रहे। फिर बिजलियों की तकसीम पे इतनी नाइंसाफ़ी है, एक एक यूनिट के बाद कहते हैं हज़ारों रुपए का फ़र्क पड़ जाता है। एक घर का एक बिल बेशक 100 यूनिट का है, दूसरे घर का 100 यूनिट का है, एक का 1200 है, दूसरे का 3500 रुपया बिल है। इस तरह के इन लोगों ने कोई, कहते हैं कोई तकसीम है ही नहीं। अवामी अभी मुतालबा ये है कि टैक्स निकालें और जो यूनिट का रेट है 5 रुपये या 7 रुपये, वो जो नाफस करें वो करें। अभी देखें कमर्शियल जो बिजली की बिल है ये 65 रुपये के ऊपर जा पहुंचा है और जो घरेलू है ये 54 रुपये है। इस हिसाब से बाकी देखा जाए 100 रुपये के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा ज्यादती हो रही है आवाम के साथ। इसका अजाला ये करेंगे तो बात बनेगी। जिस तरह के हालात जा रहे हैं ना, अवाम सड़कों पे है, बिल जला रही है, एहतजाज कर रही है, नारे लगा रही है, तो मुझे लग रहा है मुल्क खुदा ना खास्ता कहीं खाना जंगी की तरफ ना चले जाए। जिस तरह शहबाज शरीफ ने कहा था कि मुल्क मुश्किल वक्त से निकल गया है, तो एक दोस्त ने कहा है कि शहबाज शरीफ तो वाकई मुश्किल वक्त में मुल्क से निकल गया और अवाम को इस मुश्किल में फंसा के चला गया। देखिए महंगाई के रिकॉर्ड इजाफा हुआ 15 महीनों में। इन्होंने अवाम को कोई भी, कहते हैं, रिलीफ देने में नाकाम रहे। वो कपड़े बेच के आटा देने वाले भी वादे झूठे निकले। जितने भी इन्होंने जो किया है, काम किया पूरे 15 महीने में, वो कुछ खास अदारों के कुछ खास लोगों को फायदा पहुंचाया, अपने केस माफ करवाए, अपने अकाउंट्स में जो पैसा मुंजमिन था वो बहाल करवाया, पैसा निकलवाया, तनख्वाहें ली और अपने बेटे का बिजनेस जो सोलर का है, आप देखें सोलर पे बिजली बन रही है पाकिस्तान में, और सोलर का जो कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट था इसके बेटे के पास था। ये इसमें कभी ऑडिट हो भी जाएगा, वो लोग वापस नहीं आने वाले। मुझे लगता नहीं शहबाज शरीफ इलेक्शन के लिए भी पाकिस्तान में है। पीडीएम जो अभी जो पीडीएम है, ये देखें मुख्तलिफ बयान आ रहे हैं। पीपल पार्टी कह रही है और एमक्यूएम कह रही है ये ज्यादती हुई है, बिजली 15 रुपये यूनिट कम हो सकती है। आप भाई, जब ये बिल पास हुआ था अजलास में, तो पीपल पार्टी बैठी हुई थी, उस वक्त कोई नहीं बोले। अब वोटिंग का मसला है, आप अवाम में जाने की कोशिश कर रहे हैं कि अवाम को बताएं कि हम आपके साथ हैं, ये ज्यादती हुई है। ज्यादती नहीं की, ज्यादती आप लोगों ने किया। आज कोशिश का बयान था, एमक्यूएम के मकबूल सिद्दीकी का बयान था कि ये जो बिजली का जो बुरान है ये नून लीग ने किया है। इवन ये नून लीग अकेली गवर्नमेंट में नहीं थी, ये पीपल पार्टी और एमक्यूएम इनके इत्तेहादी थे। उस वक्त जब बिजली का जो बिल बढ़ाए गए तो आप लोगों ने क्यों नहीं इसकी मुखालफत की? आप खामोशी से रहे। आप आखिर में जाते हुए आप लोगों ने फंड लिया। 500 अरब रुपए की करप्शन हुई है पिछले 14-15 माह में। 500 अरब की जो करप्शन है, जो फैक्ट्री में बिजली दी गई चोरी करके, वो पैसा किधर गया? इन सियासतदानों ने अपनी जेबों में भरा, इस अवाम पे डाका डाला। बिजली के बिल, जाहिर बात है कि इलेक्ट्रिक को आप लोगों ने पैसे देने होते हैं फ्यूल्स की मद में। जब बिजली चोरी हो जाएगी तो जाहिर बात है उन्होंने पैसों की एडजस्टमेंट करने के लिए बिजली महंगी करनी है, पेट्रोल की मद में, पेट्रोल की फ्यूल एडजस्टमेंट में इस तरह के टैक्स लगाएंगे और तब जाके उनके पैसे पूरे होंगे। लेकिन के इलेक्ट्रिकल आप भी इसी जिद पे अड़ी कि हम रिलीफ नहीं दे सकते, जो मौजूदा रेट है इस पे जाके हमारे पैसे पूरे होते हैं। लेकिन वो एक प्राइवेट कंपनी है, उसको क्या लगे पाकिस्तान से, अवाम से? अभी गवर्नमेंट के पास इतने पैसे भी नहीं है, क्योंकि जो 1 अरब डॉलर की अमदाद IMF से आई थी वो नून लीग ने बंदर बांट करके लेकर चुकी है। उन्होंने अपने जो ताजर बरादरी थी, जो कुछ कंपनियां थी, कुछ ऑफिसर थे, उनको नवाजा है, नवाज के वो अभी निकल चुके हैं। अभी जो पीछे 1 अरब डॉलर आने हैं वो तो अभी टाइम से पे नहीं आएंगे। अभी पीपल पार्टी के मुतबा नवाज खोकर कह रहे थे कि मुल्क में वाहिद हल इलेक्शन किया। भाई साहब, इलेक्शन करवाने का टाइम उस वक्त भी था
जब पंजाब में और KPK में असम्बली तोड़ी की थी, चीफ जस्टिस जैसे बंदे ने फैसला दिया हुआ था सुप्रीम कोर्ट में कि इलेक्शन करवाएं, और आपकी इस पार्टी ने मुखालत करके इस इलेक्शन को रोका। अभी आपको नजर आ रहा है कि इमरान खान जेल में है और ग्राउंड साफ है, नवाज शरीफ उधर फंसा हुआ है। हम इस जल्दी जल्दी 3 माह की जो 90 दिन की मुद्दत है इसमें इलेक्शन करवाएं, ताकि हम पंजाब से ज्यादा सीटें निकाल लें, बिलावल को वजीर आजम बना लें, क्योंकि ग्राउंड साफ नजर आ रहा है। ये चाह रहे हैं कि इमरान खान ज्यादा से ज्यादा देर अंदर रहे, बाहर ना आए, अवाम की नजर। अगर वो अवाम में गया तो जाहिर बात है वोट तो उसको मिलेगा, एक पॉपुलर लीडर है। ये चाहते हैं कि इस चीज का हर बंदे को पता है कि वोट हमेशा इलेक्टेबल को पड़ता है, पैसा चाहिए इलेक्शन के लिए। आजकल किसी भी कहते हैं ना, आम बंदा रोटी खाने से मजबूर है, बिजली के बिल देने के हमारे पास पैसे नहीं है, तो इलेक्शन कहां से लड़ेगा एक आम आदमी? इलेक्शन उसी ने लड़ना है जिसके पास पैसा है, जिसने करप्शन की है। तो वो लोग भी चाहती है पीपल पार्टी इन लोगों को जो इलेक्टेबल है, इनको इमरान खान से बाहर आने से, इलेक्टेबल को भी चाहिए, खतरा होता है ना, क्योंकि एक हल्के में एक इलेक्टेबल नहीं होता, 1 2 3 4 5 5 इलेक्टेबल होते हैं, तो वो डिपेंड करता है टिकट पे। तो वो चाहते हैं कि इमरान खान अंदर रहे, हम लोगों को टिकट दें, हम पंजाब से कुछ नहीं तो 20 से 25 सीटें निकाल लें। अगर वो 20 से 25 सीटें निकाल लेती हैं, इनका आपस में मुआहदा हुआ है, जिसकी सीटें ज्यादा होंगी दूसरा उसकी सपोर्ट करेगा और वजीर आजम बनेगा। इनका दिल है कि हमारी नून लीग से 5 से 6 सीटें ज्यादा निकले और हम अपना वजीर आजम बनाने बिलावल को, लेकिन ये होने वाला नहीं है। अवाम के साथ जो लोगों ने ज्यादती की है इस महंगाई में, और बिजली के जो बिल अभी जो आया, खुदा का वास्ता देके हैरान हो जाता है। छोटे छोटे घरों का 35,000 50,000 60,000 बिल आया हुआ है। अभी देखें, अभी तो आस्ता आस्ता जो कहते हैं ना सोशल मीडिया पे पोस्टें आ रही हैं तो बिल नजर आ रहे हैं। पता नहीं ये गवर्नमेंट क्या फैसला करती है क्या नहीं करती। लेकिन आज जो JIT भी इमरान खान से तशवीश करने के लिए गई है वहाँ अटक जेल में, तो इमरान खान ने उनको बड़ा जबरदस्त जवाब दिए कि भाई मैं उस वक्त तो मौजूद ही नहीं था, गिरफ्तार था, मेरी गिरफ्तारी पे ये सारा अवामी रिएक्शन है, कौन था मुझे ये भी नहीं पता। इमरान खान ने कहा जी मेरे PTI के कारकुन नहीं थे, जो हैं उन्हें सजाएं दें जी, आपके शवाहिद मिले कि आपने रब्ता किया मुराद सईद और अदर महमूद से, पता नहीं किस किस से आपने, हमाद अदर से, इन लोगों से रब्ता किया है। इमरान खान कह रहे रब्ता करना कोई गलत बात नहीं है, आप जाए मेरे वकील से बात करें। वो देखे ना, रब्ता किया भाई, उस दिन वो इमरान खान वहां गया तो रब्ता करने दे। इमरान खान को तो पता नहीं था मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा। आप लोगों ने जो हथकंडा किया है, पहली तो बात यह है कि इन लोगों ने कहा जी 9 मई के वाक़े में जो बिल्डिंग के शीशे टूटे हैं, उसके गार्ड डैमेज हुआ कमांडर हाउस का, अगर आप देखे जाए तो 9 मई में हाई कोर्ट पे जो हमला हुआ है, शीशे तोड़े गए, दरवाजा तोड़ा गया है, गैर आईनी अमल था। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया ये एक गैर आईनी अमल था। क्या आपने उस पर इंक्वायरी बैठी है? क्या वहां जो ब्रिगेडियर था, जो भी एक सीनियर अफसर था जिस कमांड को लीड कर रहा था रेंजर को, क्या उसको सजा हुई है? जिन लोगों ने शीशे तोड़े, इमरान खान का गरमान पकड़ा, गैर आईनी तौर पे गिरफ्तारी हुई, क्या उसकी आपने मजम्मत की? क्या उस पर कोई इंक्वायरी बैठी, कोई JIT बैठी? होनी चाहिए इस पर इंक्वायरी कि इमरान खान को इस तरह गिरफ्तार क्यों किया गया था। अभी ये जानबूझ के इतना प्रेशर बढ़ा रहे थे ताकि इमरान खान जेल में है, अवामी रद्द अमल ना आए। अवामी रद्द अमल आना चाहिए, और मैं इस हक में भी हूं कि एक मिनिमल मार्च भी होना चाहिए, पुरअमन होना चाहिए। असासे हमारे अपने, मेरी अवाम से भी दरख्वास्त है, अभी जो बिजली के जो धरने हो रहे हैं ना, खुदा के लिए किसी भी बिल्डिंग को नुकसान ना पहुंचाएं। ये जो भी कुर्सी में बैठे हैं ये लोग आने जाने वाले हैं, ये बिल्डिंगें हमारे टैक्स के पैसों की बनी हुई हैं, ये असासे हमारे हैं, हम ही इनसे फायदा उठाएंगे, हमारी आने वाली नस्लें इनसे फायदा उठाएंगी। ये हैं तो पाकिस्तान है, कम से कम अपने मुल्क को सेव करें, एहतजाज करें, आपका एहतजाजी हक है, लेकिन किसी का कहते हैं ना वो माली जानी नुकसान ना करें। मुझे दीजिए इजाजत, नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।